तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से संडे मॉर्निंग में मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। तो क्या रही आपकी लास्ट के 6 दिनों की प्रोग्रेस, आप बताओगे मुझे कमेंट के ज़रिए। तो चाहे वो फील्ड कोई सा भी रहा हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ तो प्रोडक्टिव करा होगा लास्ट के 6 दिनों में, मंडे टू सैटरडे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ दिखा देता हूँ बाहर का व्यू। तो पहले ये पहाड़ों पर पड़ती हुई धूप का सुंदर सा व्यू देख लीजिए, जो मेरे दिन को और मेरी सुबह को और भी खूबसूरत बनाता है। और इस धूप में ठंड का एहसास बहुत कम होता है, क्योंकि धूप का जो पावर है वो प्रॉपर हमें मिलता रहता है इस ठंड में, और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में, तो उसकी वजह से प्रॉपर धूप मिल जाती है पहाड़ों में। मैं आपको सबसे पहले अपनी जो लास्ट के 6 दिन हैं उनकी प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। तो एक चीज़ तो आप सिंपली देख पा रहे हो कि मैं थोड़ा बहुत तो कैमरा के सामने कंफर्टेबल हो गया हूँ, और जो मेरी बोलने की फ्लुएंसी है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए ये है लास्ट के 6 दिनों में, जो कि मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वर्कआउट के ज़रिए, जो कि मैं एक सेट में पूरे कंप्लीट 100 पुशअप लगाऊंगा, उससे ऊपर ही लगेंगे। तो देखते हैं मेरे से कितने हो पाते हैं। तो वो भी एक परफॉर्मेंस होगी मेरी, लास्ट के 6 दिनों में मैंने क्या वर्कआउट किया है और उसका क्या इम्प्रूवमेंट मेरी पर्सनल एक्टिविटी में हुआ है, तो वो दिखाऊंगा। हालांकि डेली बेसिस की तरह मेरा जो वर्कआउट कॉस्ट्यूम है वो मैं तैयार नहीं हो रखा हूँ, क्योंकि संडे है, रिलैक्स मूड में हूँ। तो इसी के साथ मैं 100+ पुशअप करके दिखाता हूँ, देखते हैं कितने हो पाते हैं। And 101. आई डोंट नो कितने थे, 100 से ऊपर थे। तो हर दिन आप भी पुशअप कर सकते हो। आप छोटे से शुरुआत करिए, आप 10 करिए, आप 20 करिए, पर आप डेली बेसिस पे करिए, जिससे आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज होएगी। और ये चीज़ है जो आप मेरे थ्रू आप अडेप्ट कर सकते हो अपने डेली बेसिस के रूटीन में। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी कोई ऐसी आदत, अच्छी आदत, जो मैं आप लोगों से सीख सकता हूँ या आप लोगों से अडेप्ट कर सकता हूँ, जिससे मुझे भी मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। बेसिकली मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिससे मैं अपनी लाइफ को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकूं। तो प्लीज़ पर्सनल मैसेजेस के थ्रू, पर्सनल कमेंट के थ्रू आप बताइए मुझे कि किस तरीके से आपके जो गुड हैबिट्स हैं उनको मैं भी अडेप्ट कर सकूं। तो प्लीज़ शेयर विथ मी। और ये भी खेलना चाहता है मेरे साथ, प्यारा सा, सुबह से बैठा हुआ है, धूप सेक रहा है। आप दिवालियाँ तो जा चुकी हैं, सबकी एक्साइटमेंट अब ख़त्म हो चुकी होगी, वो पटाखे फोड़ने की हो या फिर मिठाइयाँ खाने की और अपनों से मिलने की हो, किसी भी लेवल की। तो काम पर लग जाओ, बहुत सारी चीज़ें करने को, और अपने आप को हर दिन एक स्टेप आगे लेके जाओ। तो यही कहूँगा, बुरा सबको लगता है, जो चीज़ें एक बार आती हैं उसको जाना ज़रूरी है। तो थोड़ा एक मायूस सा है इन्वायरमेंट, क्योंकि 4 दिन की जो लाइटिंग थी, जो लाइटनेस थी, जो हल्ला था, जो शोर था, जो माहौल था,
वो अगर चीज़ें बदलती हैं तो थोड़ा सा बेकार तो लगता ही है। तो अपने रूटीन पे जुट जाओ और अपने काम पे लग जाओ, तो आपका काम ही आपको सब कुछ देगा। उसके बेस पे सारी खुशियाँ आप तक पहुँचेंगी। आप एक अलग लाइफस्टाइल और एक बहुत अच्छी लाइफ जर्नी में शामिल हो जाओगे, जिससे आपको ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आएगा। तो आज संडे था तो खाना लेके छत पे पहुंच गई थी मम्मी। बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने खाने को। नीचे गया ही था तो अम्मा के हाथ में एक और मेहमान देखने को मिला, छोटा सा बकरे का बच्चा, जिसे हम छोटे होने पे बहुत प्यार करते हैं। तो जब बड़ा होता है तो उसमें हमें बिजनेस दिखने लगता है, चाहे वो बकरी हो या बकरा। तो लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, ना कि उनका रियल। आज मैंने इसे पढ़ा, आप लोग सब जानते होंगे इसकी पावर। ये है श्री भगवद गीता यथारूप एडिशन है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे जाइए और ख़रीदिए इसे, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन के ज़रिए, या फिर और कोई सी भी वेबसाइट के ज़रिए। इसमें वो सब चीज़ें हैं जो आप ज़िंदगी से पाना चाहते हो। आपका लाइफस्टाइल, आपका डिसिप्लिन, वो प्रेम, वो संघर्ष, वो अनुशासन, सारी चीज़ें, वो ज्ञान का भंडार, वो आध्यात्मिकता, सारी चीज़ें आपको इस पुस्तक में मिलेंगी। तो डेली बेसिस पे आप इसके 1-2 पेज पढ़ सकते हो, इसे समझने का प्रयास कर सकते हो। फिर क्या ही था, एक छोटा सा बैग लेके मैं ऊपर की तरफ निकल गया जहाँ मुझे जाना था। और ये सामने रही बाइक, और ये पूरा एरिया जहाँ पे हम लोग बाइक पार्क करते हैं। तो मैं तो निकल गया। तो मिलते हैं अगले संडे कुछ खास मोमेंट के साथ, नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।